तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत से होंगे। हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पिछले लेक्चर में कवर किया था। वो दो चीज़ डिस्कस की थी हमने। एक नॉन मटेरियल वो मैटर होता है जो साउंड एनर्जी के लिहाज से बातें की जाती है, जैसे किनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से बात की जाए। मटेरियल वो होता है जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा, गैस के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो होते हैं मटेरियल। थर्ड जो है ना इसकी टाइप्स, वो स्टेट ऑफ मैटर। जो इसकी थर्ड चीज में आ जाएगी ना पार्ट में, वो हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल लिक्विड या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी कह सकते हैं। ऐसे फ्लूइड जो हाईली कंप्रेस स्टेट में होंगे। सबसे पहली बात, ये हमारे पास हाईली कंप्रेस स्टेट होगी। ऐसी स्टेट हाईली कंप्रेस, क्योंकि ऐसा फ्लूइड होता है जिसको हाईली कंप्रेस किया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी, ये बोथ प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस हम करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी दो तरह की होंगी। कैसे? दो तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। एक हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा, सेकंड नंबर पर हमारे पास गैस की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे लिक्विड को हम क्या नाम देंगे, ऐसे फ्लूइड को हम नाम देंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लिक्विड्स को हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास ट्रेडिशनल सॉल्वेंट से हल नहीं होते, फिर हम उनके लिए यूज करते हैं सुपर क्रिटिकल क्या होते हैं, लिक्विड या फ्लूइड। वो कौन से होते हैं हमारे पास? वो है जैसे सुपर क्रिटिकल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सुपर क्रिटिकल, शॉर्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम देंगे? सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा सॉल्वेंट, ऐसी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट हम उन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं जहां पर ट्रेडिशनल सॉल्वेंट से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होते। अगर इसको एग्जांपल से समझें तो पहली एग्जांपल ये है हमारे पास इसकी लिक्विड क्रिस्टल। ये अगर हम इसको क्या समझेंगे, इसकी एग्जाम्पल के लिहाज से समझेंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट समझ आ जाएगी। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब देखिए, आपने लिक्विड क्रिस्टल देखा होगा। चल, लिक्विड क्रिस्टल नहीं भी देखा बच्चों ने तो एलसीडी देखी होगी, पहले यूज़ की जाती थी। एलसीडी के अगर हम स्क्रीन पे टच करें ना तो उसके अंदर एक लिक्विड फ्लो होता था, मूव करता था। हाँ, कैलकुलेटर्स के अंदर भी इस तरह होता था कि जो पहले कैलकुलेटर, उसकी अगर स्क्रीन पे आप टच करें तो वो उसके अंदर फ्लूइड मूव करता है। इस तरह लैपटॉप थे, इस तरह आपके पास कंप्यूटर बने थे, वॉच बनी होती थी कि ये वो वाले। और उनके अंदर जो ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल ये यूज़ किया जाता है, जिस जैसे एलसीडी हमारे पास वॉच के अंदर, इस तरह हमारे पास लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ये सारे क्यों से लिक्विड क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसमें ये फ्लूइड जो होता था वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में होता था और वो आसानी से मूव कर। उसकी प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, लिक्विड और प्लस गैस। सेकंड जो इसकी एग्जांपल है वो आप लोगों ने कैसे याद रखनी है, वो दूसरी एग्जांपल है ग्राफीन। आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है ना मैटर की स्टेट के ऊपर, वो इसके ऊपर चल रही है। ग्राफीन एक ऐसा पावरफुल चीज है। देखिए, एक तो ये हाईली आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस रखता है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या हो गया हम, और ये साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो हाईली स्टेट में आपके पास रेजिस्टेंस, किसी चीज़ को रेजिस्ट भी करता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्राफीन। अब ये बड़ा किसे होता है, ये असल में हमारे पास इसकी जो शेप होती है वो होती है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप से बना होता है। किससे बना होगा? कार्बन। इसमें सारी की सारी क्या होगी, कार्बन। हेक्सागोनल शेप जो 6 कोनों वाली होती है, लाइक इस तरह की आपके पास शेप बनेगी, इस तरह की। अब इसको हम यूज कहाँ पर करते हैं? ग्राफीन यूज किया जाता है, जैसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट अगर बनानी हो ना तो वहां पर ये वाला मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये कौन सा, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्योंकि ये हाई रेजिस्ट भी करेगा, फ्लेक्सिबल भी होगा, इससे हम क्या होंगे, और बहुत लाइट वेट होता है। सबसे बेहतर बात ये होती है कि इसका वेट बहुत कम होता है। इसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या लिक्विड। आगे जो हमारा लास्ट स्टेट है उसको कहते हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी स्टेट है? ये वो स्टेट है कि ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम सिर्फ एक तसव्वुर कर सकते हैं, आइडियाज के अंदर ला सकते हैं, बस सोच सकते हैं, आइडियाज के अंदर ला सकते हैं, दिमाग के अंदर सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये स्टेट मैटर होती है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। वो स्टेट मैटर की जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम बता नहीं सकते ये चीज है क्या, ऐसी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? स्टेट ऑफ, सिर्फ सोच सकते हैं तस्वुरात के अंदर। लाइक जैसा कि हमारे पास डार्क मटेरियल है, डार्क मैटर, आपने सुना होगा डार्क मैटर है। डार्क मैटर कौन से होते हैं? सूरज से भी, ये सूर्य की बात नहीं है मैं कह रहा, सूरज से भी हमारे बहुत बड़े आगे स्टार्स मौजूद है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सूरज से भी आगे हैं, बहुत बड़े हैं वो सूरज से। उन स्टार से क्या निकल रही होती है? कुछ लाइट नजर आ रही होती है, लेकिन हमें नहीं पता वो लाइट कहां से निकल रही है, किस फॉर्म में निकल रही है, किस तरह निकल रही है, हमें उसका कुछ अंदाजा नहीं है। बस पता है कि लाइट निकल रही, उस स्टेट को हम क्या नाम देंगे? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह आपके पास डार्क मटेरियल के बाद है ब्लैक होल, नाम तो सुना होगा आपने। तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, जैसे फिजिशियन लोग, जो फिजिक्स के लोग हैं, तो कहते हैं ब्लैक होल वो एक चीज है आसमान के ऊपर जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, जो इसके करीब जाएगी तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट इतनी स्पीड से करती है कि उसकी फोर्स अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा, हालांकि ये ज़मीन से बाहर है, तो हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि ब्लैक होल असल चीज़ क्या है। तो ये हमारे पास जो स्टेट है ये क्या कहलाएगी? एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर कहलाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएं। इस तरह की कुछ और वीडियो जो आप चाहते हैं उस पर भी हम लेक्चर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।